आप सब? उम्मीद करती हूँ जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और बिल्कुल खैरियत से हैं। कभी कभी किसी चीज़ को खाने के लिए दिल चाहता है कि आज बस हमें यही चीज़ मिलेगी तो हम खाएंगे। कुछ ऐसी ही कंडीशन थी आज अम्मी की। आज हम सुबह में गए अम्मी के घर, तो वहाँ पे पुराना मोहल्ला देख के पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो अम्मी रुक गई पकोड़ों वाली दुकान पे कि आज चाहे कुछ भी हो जाए हम पकोड़े ज़रूर लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी थी तो जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो गई। लेकिन अम्मी तो हटने वाली नहीं थी। अम्मी कह रही थी कि आज पकोड़े ज़रूर लेने हैं। तो बस हम वहाँ से लेके आए हैं पकोड़े, जलेबियाँ, बेसन वाले नान, और वापसी में आते हुए हमने कुछ स्पाइसेस भी लिए हैं। बेकिंग पाउडर ख़त्म होया हुआ था, इसके अलावा चिकन टिक्का मसाला भी लेना था। बेसन वाले नान को तवे पर रख के मैं गरम कर रही हूँ, क्योंकि वापसी पे आते आते थोड़ी सी देर हो गई तो ये ठंडे हो गए। तो ठंडे नान तो अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए मैं इन्हें तवे पे रख के गरम कर रही हूँ। गरम गरम जब उन्होंने निकाल के दिए थे तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे और देखते ही मुंह में पानी आ गया था। तो इस वक्त दोपहर के 2 बजे हुए हैं और मैं चिकन को मसाला लगाने लगी हूँ। तो मैंने ली है कुछ दही, हाफ प्याली के करीब मैंने दही ली है। अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर अगर ना हो तो हम कुटा हुआ लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त लहसुन पाउडर डाल रही हूँ, तो इसे मैं अंदाज़न ही डालूँगी। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन टिक्का मसाला। ये बाज़ार से मैं मसाला लेके आई हूँ, तो मैंने उसे अंदाज़न ही डाला है। थोड़ा सा मुझे कम लगा तो मैंने मज़ीद ऐड कर दिया। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने मसाला ऐड किया है। अब इसमें मैं चिकन डाल के अच्छे से मैरिनेट कर दूँगी। देखिए चिकन मैरिनेट हो गया। और किचन की सूरत हाल ये है कि सर्दी की वजह से सुबह से मैंने कुछ भी किचन का काम नहीं किया। सर्दी बहुत ज़्यादा है, कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा। बस जैसे ही बिस्तर से उठते हैं तो वापस दिल चाहता है कि वापस ही बिस्तर में घुस जाएं। तो ये सुबह ब्रेकफास्ट के बर्तन पड़े हुए हैं जिनको अभी तक मैंने वॉश नहीं किया, तो अभी इन्हें भी वॉश करना है। और आज सर्दी की सूरत हाल ये है कि इस वक्त मेरे हाथ बिल्कुल सुन्न हुए हुए हैं। सुबह से बहुत ही जबरदस्त किस्म की सर्दी पड़ रही है। सुबह में हम गए थे रीबा के नोट सबमिट करवाने के लिए, क्योंकि आज फ्राइडे था तो हर फ्राइडे को स्कूल में नोट्स सबमिट होते हैं। तो हम लोग वहां गए थे, लेकिन घर से निकलते ही हमें बहुत ज्यादा सर्दी लगना शुरू हो गई थी। घर में तो ऐसा होता है कि ज्यादा किसी वक्त सर्दी लगती है और किसी वक्त नहीं भी लगती, हीटर लग जाता है तो फिर सर्दी लगना खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही फिर गैस वगैरह जाती है तो फिर हम लोग बिस्तर में बैठ जाते हैं, क्योंकि फिर उस वक्त ज्यादा सर्दी लगती है, क्योंकि रात का भी वक्त होता है। और आज सुबह से ही कंडीशन कुछ ऐसी है कि बिस्तर से बाहर निकलने को दिल ही नहीं कर रहा। ब्रेकफास्ट के बर्तन अभी पड़े हुए, मैंने उन्हें वॉश नहीं किया और इस वक्त शाम के 5:30 या 6 बजे का टाइम होगा, मुझे एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता। तो इस वक्त 6 बज रहे होंगे और मैं अभी किचन में आई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ काम करना था। किचन में जो मेस था उसे भी समेटना था और बर्तन भी पड़े हुए थे ब्रेकफास्ट के, उन्हें भी वॉश करना था। और इस वक्त बच्चों का दिल चाह रहा कि कपकेक्स खाएं, तो मैं उनके लिए कपकेक्स बनाने लगी थी। तो आप मेरे साथ रहिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक कीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए होंगे तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। तो चलिए कामों को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि बर्तन समेटने वाले पड़े हुए थे, तो जल्दी जल्दी से मैं सब बर्तनों को कैबिनेट्स में रख दूंगी, क्योंकि जब तक बर्तन बाहर रहते हैं तो किचन बिखरा बिखरा लगता है। तो जल्दी जल्दी से मैं ये सारा मैस ख़त्म कर दूंगी। किचन में से सारा मैस समेटने के बाद मैं बच्चों के लिए चॉकलेट कपकेक्स बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ली है दही 1/2 कप
और उसमें मैंने हाफ कप ही पाउडर्ड शुगर ऐड की है और अब मैं इसे हैंड बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर रही हूँ। कुछ देर बीट करने के बाद मैं इसमें डालूँगी वैनिला एसेंस हाफ टी स्पून और फिर इसे बीट करने के बाद मैं इसमें डालूँगी मैदा 1 कप, 1/3 कप पाउडर्ड मिल्क, 1/3 कप कोको पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से छान लूँगी। छानने के बाद मैं इसको विस्कर की मदद से थोड़ा सा मिक्स करूँगी और साथ ही मैं हाफ कप नीम गर्म दूध भी ऐड करती जाऊँगी। दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए या नीम गर्म हो। ठंडा दूध हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही हम ज़्यादा दूध ऐड करेंगे क्योंकि ज़्यादा दूध ऐड करने से मिक्सचर पतला हो जाएगा। तो हमने इसकी कंसिस्टेंसी को देखते रहना है क्योंकि वो ज़्यादा रनी ना हो। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है हमें। मिक्सचर इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून के बराबर चॉकलेट चिप्स ऐड कर रही हूँ। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ही पसंद है। बैटर रेडी है। अब मैं इसे मोल्ड में डाल रही हूँ, लेकिन ज़्यादा भर के नहीं डालना, हमने थोड़ी सी स्पेस रखनी है क्योंकि इन्होंने राइज होना है तो इसके लिए इन्हें स्पेस चाहिए। मोल्ड में डालने के बाद मैं इसे टैप करूँगी और फिर 180 डिग्री पे 40 मिनट्स के लिए बेक कर लूँगी। ये कुछ बैटर बच गया था तो मैं इसे दूसरे मोल्ड में निकाल रही हूँ बेक करने के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे कपकेक्स बेक होना शुरू हो गए हैं। और ये जो बैटर बच गया था तो मैंने फिर इसमें निकाल दिया कि चलें छोटा सा ये ब्राउनी की तरह बन जाएगा फिर। तो बस हमारे कपकेक्स बेक हो रहे हैं। किचन में तो थोड़ा सा भी काम करें तो बर्तनों का मीना बाजार लग जाता है। देखें यहाँ पे कितने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो गए। अब मैं जल्दी जल्दी से इन सब बर्तनों को वॉश कर लूँगी क्योंकि अभी ये इवनिंग के बर्तन हैं, इसके बाद डिनर के बर्तन भी होने हैं तो फिर बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैं पहले इन्हें वॉश कर लूँगी ताकि बाद में डिनर के बर्तन धोने में आसानी हो। और इस वक्त मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे कपकेक्स बेक हो गए हैं। देखें कितने ज़बरदस्त बेक हुए हैं। अभी ये बहुत ही हॉट हैं। जब ये कम्प्लीटली कूल हो जाएंगे तो मैंने डीमोल्ड करूँगी। और ये जो बैटर बच गया था उसको मैंने ब्राउनी की तरह बेक कर लिया है। तो अब हम इनके ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इवनिंग का काम ख़त्म होते होते डिनर की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं भी डिनर की तैयारी करने लगी हूँ। तो आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू। तो इसके लिए मैं कोयलों को जलाने लगी हूँ। फ़र्स्ट टाइम मैं अंगीठी यूज़ करने लगी हूँ और कोयले जलाने का भी मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। तो देखिए मैं इसे जलाने की कोशिश कर रही हूँ और एकदम से फिर मुझे डर भी लगता है। जब आग भड़क उठती है तो मैं जल्दी से पीछे हो जाती हूँ। तो यहाँ पे हमने कोयले जला ही लिए और कोयले हमारे दहकने लगे।
तो मैं जल्दी से किचन में से चिकन को ले आऊँगी। चिकन को मैं सीखों में लगाने लगी हूँ। तो एक सीख में मैं चिकन के 4 पीसेस लगाऊंगी, यानी कि 4 बोटियां में लगाऊंगी। तो अभी कुछ इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा तो इसमें बेहतरी आ जाएगी। लेकिन ये बन के बहुत मज़े के तैयार हुए थे। तो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, साथ में अम्मी भी इंजॉय कर रही हैं। तो बारबेक्यू से ज़्यादा बच्चों को ये सारा सीन देख के मज़ा आ रहा है। तो बच्चे बहुत ही पुरजोश हैं कि कब हमारे टिक्के तैयार होंगे। तो बस अभी हम तैयारी कर रहे हैं। जब मैं कोयले जलाने के लिए यहाँ पे आई थी तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन अब बहुत मज़ा आ रहा है। तो कोयलों की गरमाइश बहुत ही मज़े की लग रही है, साथ में टिक्कों का फ्लेवर भी आ रहा है। तो अभी मैंने कुछ ऑयल लगाया तो काफ़ी धुआं उठा। तो उलट पलट करने के बाद हमने अपने टिक्कों को तैयार कर ही लिया, जो कि बहुत मज़े के बने थे। और देखिए अब हनान केचप ले आया। उसने देख लिया था कि टिक्के तैयार हो चुके, तो अब केचप लानी ही बनती है। तो बस मैं अब टिक्कों की सीख को पकड़ा रही हूँ अम्मी को। तो अम्मी मुझसे यही कह रही थी कि इसे प्लेट में निकाल दो, मुझसे तो इस तरह खाई नहीं जानी। लेकिन हनान मुझे कह रहा था कि मुझे तो ऐसे ही एक सीख पकड़ा दें, मैं इसी में खाऊंगा। तो हनान को देखते हुए मुर्तज़ा भी उसे कॉपी करने लगा कि मैंने भी सीख ही पकड़ के खानी है, लेकिन मुझे पता है उससे खाई नहीं जानी। तो मैं टिक्कों को प्लेट में निकाल रही हूँ और ये बहुत ही गर्म है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो बच्चों को टिक्कों से ज़्यादा ये बारबेक्यू का माहौल अच्छा लग रहा है, वो इसी को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी होटल में ओपन एयर में बैठ के बारबेक्यू कर रहे हैं। हम तो टिक्कों को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अरीबा कैमरा शाय है, तो वो दूर से ही हमें एंजॉय करता देख रही थी। तो मैंने उसे बुला ही लिया कि आप दूसरी तरफ आके बैठ जाओ। तो डिनर हमारा हो चुका। अब डिनर के बाद थोड़ा सा मुंह मीठा कर लिया जाए, क्योंकि स्पाइसी स्पाइसी टिक्के खा के अब मुंह मीठा करने को दिल कर रहा था। तो हमारे कपकेक्स यहाँ पे ठंडे हो गए और अब मैं उन्हें डीमोल्ड कर रही हूँ। तो देखिए हमारे ज़बरदस्त से कपकेक्स तैयार हो गए हैं, बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही मज़े के। लेस इंग्रेडिएंट्स रेसिपी जिसे मैंने इजीली घर में तैयार कर लिया और ये बच्चों को बहुत पसंद भी आते हैं और उनकी बाहर की क्रेविंग जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। बाहर जाने का जो उनको चस्का होता है तो वो हम उनका घर में ही पूरा कर सकते हैं। ऐसे घर में मज़े मज़े के कपकेक्स बना के दीजिए, बच्चों को ज़रूर पसंद आते हैं। तो देखिए ये अंदर से कितने सॉफ्ट हैं और चॉकलेट चिप्स अंदर से कितने मेल्ट होके मज़े के लग रहे हैं। तो मज़ेदार से हमारे कपकेक्स रेडी हो गए, इसके साथ ही हमारी ब्राउनी भी रेडी है। तो देखिए ये कितनी फ्लफ़ी और कितनी स्पॉन्जी है। तो मैंने इसे कट कर लिया। इसे डीमोल्ड करने की वीडियो मैं शूट करती रही, लेकिन वो शूट ही नहीं हो सकी। तो मैंने देखा बाद में मेरा मोबाइल बंद था। और अब मैं यहाँ पे चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज चाय हम डिनर के बाद पी रहे हैं। बस मैं ही पी रही हूँ या मेरे साथ अरीबा पी लेगी। ज़्यादा चाय मैं नहीं बना रही, क्योंकि कपकेक्स बनाए थे तो वो तो फिर चाय के साथ ही अच्छे लगेंगे। चाय के बगैर तो उनका मज़ा ही नहीं आएगा। और ये देखें बहुत ही मज़े के हो रहे हैं। देखें सो स्पॉन्जी।
तो अब हम इन्हें चाय के साथ खाएंगे। और अभी बच्चों को नहीं पता कि ये रेडी हो गए हैं, वरना उन्होंने छोड़ने नहीं थे, फ़ौरन उन्होंने एक एक पकड़ के ले जाना था। और आपने देखा होगा कि जो बैटर बच गया था तो फिर मैंने उसे स्मॉल पैन में डाल लिया। केक कह लें या इसे ब्राउनी कह लें आप, ये भी बहुत मज़े का लग रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त हो रहे हैं। तो बस अब हम इन्हें खाएंगे। और इस वक्त गैस चली गई है और स्लो फ्लेम पे फिर चाय हमारी पक रही है। इसलिए इसे पकने में देर लग रही है क्योंकि गैस बहुत ही स्लो है। तो स्लोली ये पकती रहेगी। देखिए पकना शुरू हो गई है। तो चाय हमारी बन गई। अब हम चाय के साथ कपकेक्स को एंजॉय करेंगे। और आज के व्लॉग को भी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो लोग चैनल पे नए होंगे तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। तो आपसे मैं मिलूँगी दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय एंड टेक केयर।